हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मित्रों, जैसे कि आप प्रतिदिन यथा स्वरूप गीता श्रीमद् भागवत गीता यथा स्वरूप सुनते हैं अथवा देखते हैं, उसी को आज हम कंटिन्यू करते हैं। ज्ञानेन तु तद ज्ञानम येषाम नासीत महात्मन तेषामदित्य वज्ञानम प्रकायस्ति तत्परम। अर्थात, किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन से सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। अर्थात, जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावनाविद हैं वे नहीं होते। भगवत गीता में कहा गया है कि सर्व ज्ञान पलवेन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि तथा हे ज्ञानेन सदृशम। ज्ञान सदैव सम्मानीय है, और वह ज्ञान क्या है? श्री कृष्ण की प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे कि गीता में ही कहा गया है, बहुनम जन्मामन्ते ज्ञानवान मां प्रपदे। अनेक जन्म बीत जाने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण की शरण में जाता है, अथवा जब उसे कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है तो उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर सारी वस्तुएं दिखने लगती हैं, जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता है। उदाहरणतः, जब वह अपने को ईश्वर मानने लगता है तो वह अविद्या के पास में जा गिरता है। यदि जीव ईश्वर है तो वह अविद्या से कैसे मोहग्रस्त हो सकता है? क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त होता है? यदि ऐसा होता है तो फिर अविद्या या शैतान ईश्वर से बड़ा है। वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्ण कृष्ण भावनाविद है। अतः ऐसे ही प्रमाणिक गुरु की खोज करनी होती है। उसी से सीखना होता है कि कृष्ण भावनामृत में क्या है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत से सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है जिस प्रकार सूर्य से अंधकार दूर होता है। भले ही किसी व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान हो कि वह शरीर नहीं है अपितु इससे परे है, तो भी हो सकता है कि वह आत्मा तथा परमात्मा में अंतर न कर पाए। किंतु यदि वह पूर्ण प्रमाणिक कृष्ण भावनाविद गुरु की शरण में ग्रहण करता है तो वह सब कुछ जान सकता है। ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध को सही जाना जा सकता है। ईश्वर की प्रतिनिधि कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहता, यद्यपि उसका सम्मान ईश्वर की ही भांति किया जाता है, क्योंकि उसे ईश्वर का ज्ञान होता है। मनुष्य को ईश्वर और जीव के अंतर को समझना होता है। अतः भगवान कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में कहा है कि प्रत्येक जीव व्यष्टि है और भगवान भी व्यष्टि हैं। ये सब भूतकाल में व्यष्टि थे, संप्रति भी व्यष्टि हैं और भविष्य में मुक्त होने पर भी व्यष्टि बने रहेंगे। रात्रि के समय अंधकार में हमें प्रत्येक वस्तु एक सी दिखती है, किंतु दिन में सूर्य के उदय होने पर सारी वस्तुएं अपने अपने वास्तविक रूप में दिखती हैं। आध्यात्मिक जीवन में व्यष्टि की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। तद्व्रदस्त्या मनिस्ताष्टान सत्या प्राण गच्छन्त पुनरावृत्ति ज्ञानार्धी कल्पनुषा। अर्थात, जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। अर्थात परम दिव्य सत्य भगवान कृष्ण ही है। सारी गीता इसी की घोषणा पर केंद्रित है कि श्री भगवान है। यही समस्त वेदों का भी अभिमत है। पर तत्व का अर्थ परम सत्य है, जो भगवान को ब्रह्मा, परमात्मा तथा भगवान के रूप में जानने वाले द्वारा समझा जाता है। भगवान ही इस परतत्व की पराकाष्ठा है, उनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। भगवान कहते हैं कि मतः परंतरम
नान्यतः किंचिदस्ति धनंजया। कृष्णा निराकार ब्रह्म का भी अमुदन करते हैं। ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठम। अतः सभी प्रकार से कृष्ण परम सत्य अथवा परातत्व है। जिनके मन, बुद्धि, श्रद्धा तथा शरण कृष्ण में है, अर्थात जो पूर्णतः कृष्ण भावनाविद है, उसके सारे कलमश धुल जाते हैं और उन्हें ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है। कृष्ण भावनाविद व्यक्ति यही भली भांति समझ सकता है कि कृष्ण में द्वैत है, अर्थात द्वैत मानी एक साथ, एकता तथा भिन्नता, और ऐसे दिव्य ज्ञान से युक्त होकर वह मुक्ति पथ पर सुस्थिर प्रगति कर सकता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणा गभीहस्तनी श्रीनी चेव श्राप के च पंडिता समदर्शिन। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि अथवा संभाव से देखते हैं। अर्थात कृष्ण भावनाविद व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं मानता। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चांडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं अथवा योनि के अनुसार कुत्ता, गाय तथा हाथी भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में ये शरीरगत वेद अर्थहीन होते हैं। इसका कारण परमेश्वर से उसका संबंध है और परमेश्वर परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित है। परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक अथवा यथार्थ ज्ञान है जहाँ तक विभिन्न जातियों के, विभिन्न योनियों के शरीर का संबंध है। भगवान सबों पर समान रूप से दयालु हैं, क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। फिर भी जीवों को समस्त परिस्थितियों में वे अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। परमात्मा रूप में भगवान चांडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं। यद्यपि इन दोनों के शरीर एक से नहीं होते, शरीर तो प्रकृति के गुणों के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं। परंतु आत्मा तथा परमात्मा की यह समानता उन्हें मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं बनाती, क्योंकि दृष्टि आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित होता है, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में है। कृष्ण भावनाविद व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए वह सचमुच ही विद्वान तथा समदर्शी होता है। आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान है, क्योंकि दोनों चेतन, शाश्वत तथा आनंदमय है, किंतु अंतर इतना ही है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेतन रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन है। परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्यमान है। इहेव तेर्जित सर्गो येषां साम्य स्थिति मन निर्दोषम हिंसम ब्रह्मा तस्मादि ब्रह्मणि ते स्थिता। अर्थात जिनके मन एक तत्व तथा समता में स्थित हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है, वे ब्रह्म हैं, ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थिर रहते हैं। अर्थात जैसे कि ऊपर कहा गया है कि मानसिक समता आत्मा साक्षात्कार का लक्षण है। जिन्होंने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है, उन्हें भौतिक संबंधों पर विशेषतः जन्म तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त किए हुए मानना चाहिए। जब तक मनुष्य शरीर को आत्मस्वरूप मानता है, वह बुद्ध जीव माना जाता है, किंतु जो ही वह आत्म साक्षात्कार द्वारा समचित्तता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह बुद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में उसे इस भौतिक जगत में जन्म लेना नहीं पड़ता, अपितु अपनी मृत्यु के बाद वह आध्यात्मिक लोक को जाता है। भगवान निर्दोष हैं, क्योंकि वे आसक्ति अथवा घृण से रहित हैं। इसी प्रकार जब जीव आसक्ति अथवा घृण से रहित होता है, तो वह भी निर्दोष बन जाता है और वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को पहले ही मुक्त मानना चाहिए। उनके लक्षण आगे बतलाए गए हैं।
शेष चर्चा आगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो भगवत गीता सुनेगा अथवा देखेगा तो उसको वही फल प्राप्त होगा जो कि पढ़ने से होता है, और उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।